नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद है जैतपुर के 98S वार्ड में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की भावी प्रत्याशी उषा सिंह जी। आपको बता दें कि उषा सिंह जी 1999 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं और इस बार ये भावी प्रत्याशी हैं भाजपा से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इनसे कि 1999 से ये इस पद से जुड़ी हुई हैं, भाजपा से जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने क्या क्या किन किन पदों पे काम किया है और जनता के लिए उन्होंने क्या क्या आज तक किया है। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी जी। आपने अपने चैनल पर मुझे आने का मौका दिया और कुछ सवाल जवाब करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप 1999 से जुड़ी हुई हैं भाजपा से, तो काफी लंबा टाइम हो गया भाजपा से आपको जुड़े हुए, तो आपने अभी तक किन किन पदों पे भाजपा में रह के काम किया है और जनता के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया है। मैम ऐसा है कि जब 99 में मैं जब जुड़ी थी तो मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी जी। उस टाइम बहुत बड़ा मंडल होता था जी। और एक भी महिला घर में से निकलने को राजी नहीं होती थी। हम 2-3 गिनती की 4 महिलाएं होती थी जी। हम महिलाओं को धीरे धीरे घर में से निकालना शुरू किए, उनको समझा के उनको अपने तरीके से करके स्पेशलाइज करके उनको घर से निकालना शुरू किए। और मैं पार्टी में अनेक पदों पे, जिला से लेके मंडल से लेके जिला तक, मंडल में महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, फिर मंडल के मेन बॉडी में मंत्री रही, उपाध्यक्ष रही, फिर जिले में रही, जिला महिला मोर्चा महामंत्री रही, फिर अब प्रदेश में मैं महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य हूँ। इस तरीके से मैं अनेक जगह पे काम करती आई हूँ। जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया मैं काम करती आई हूँ। और रही बात समाज के लिए, समाज में लोग जो आते हैं मेरे साथ कोई समस्या लेके मेरे पास, वो चाहे पुलिस प्रशासन का हो या अन्य कोई चीज हो या महिला उत्पीड़न का कुछ हो, महिला आयोग में जाना हो और या तो हमारे सांसद विधायक से कोई काम हो, वो सारा काम मैं लोगों का करती रहती हूँ। मतलब अगर जनता को कोई भी अगर असुविधा होती है जनता को, तो आप सबके निवारण यहाँ पर बैठ के करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं करती रहती हूँ, हमेशा सबके साथ में खड़ी रहती हूँ, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती हूँ। आज क्षेत्र के महिलाएं भी इस बात की गवाह हैं और आप अगर चाहें तो मैं महिलाओं के साथ आपका मैं फेस टू फेस मैं आपको रूबरू करूँगा जी। मैम 99 में महिलाओं को किस तरीके की समस्याएं होती थी, कुछ इस तरीके से आप हमें बताएंगे। हाँ, महिलाएं घर में से निकलती नहीं थी। ये राजनीति बहुत गंदी चीज है जी। राजनीति में कोई आना नहीं चाहता था जी। बहुत मतलब उसको ऐसी नजरिए से देखी जाती थी कि मतलब क्या बताएं, मैं बता नहीं सकती जी। मतलब बहुत घृणित नजरिए से देखी जाती थी जी। और लोग कहती थी बताओ ये घर घर घूमना, लेकिन मैं उनको समझाती थी जी। कि जब तक हम समाज के लिए निकलेंगे नहीं तब तक हम घर में बैठ के चूल्हा चौका और रोटी बेलन यही करते रहेंगे और उससे हमारी जिंदगी मतलब वहीं तक सीमित रह जाएगी। मतलब हम आगे नहीं निकल पाएंगे। आप महिलाओं को प्रेरित करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए महिलाओं को मैं प्रेरित करती हूँ। अब मैडम 98 वार्ड में जो जैतपुर का वार्ड है, इसमें महिला सीट हो गई है। इससे पहले ये पुरुष प्रधान सीट थी, तो सारे पुरुष लोग मतलब जितने भी हैं पार्टी से, कोई भी पार्टी से हो, भाजपा से हो, आम आदमी पार्टी से हो, जो भी पार्टी से हो, सारे वो अपनी मेहनत कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को टक्कर देने पे लगे हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब महिला सीट जब से हो गई है तो अब वो अपनी वाइफों को लेके निकल रहे हैं, कोई अपनी बहनों को निकाल रहा है, तो आप इससे क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में। मैम ये आपको पता है जी कि सरकार की तरफ से 50% महिलाओं का आरक्षण है जी। बिल्कुल। और महिला आज महिला इतनी सशक्त है कि महिला कुछ भी करने को गुजरती है, कुछ भी कर गुजरती है। तो महिलाओं को अब जब महिला सीट हुई है तो महिला को ही टिकट मिलनी चाहिए, किसी की पत्नी, बहन या बेटी को नहीं, क्योंकि महिलाएं उस क्षेत्र में आ चुकी हैं और पूरी सक्षम होकर आ चुकी है। क्योंकि मैम एक बात, अगर एक दूसरा नजरिया देखा जाए तो अभी तक पुरुष अपनी मेहनत दिखा रहे थे, उनकी महिलाएं तो घर में बैठी हुई थी, ठीक है, तो अब महिलाएं किस तरीके से निकल के सामने आएंगी, तो क्या लोगों के बीच में वो अपनी जगह बना पाएंगी अब जिस तरीके से अभी तक पुरुषों ने बनाई। मैम आप ये बताइए हमें, अभी जो शराब की आबकारी नीति जो आई जी केजरीवाल जी की, इसमें कितनी महिलाएं कितने पुरुष धरना प्रदर्शन किया है? महिलाओं ने किया है जी। बिल्कुल, महिलाओं ने किया है, महिलाओं ने विरोध किया है। जब आज भी देवली विधानसभा में महिला करीब 15 दिन से 1 महीने से धरने पर बैठी हुई है। तो जहाँ भी प्रदर्शन किए हैं, विरोध किए हैं, महिलाएं ही की हैं, पुरुष कहाँ तक किए हैं।
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि महिलाएं सक्षम है, महिलाएं उस काबिल है। आज महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, आज हमारी बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। उनको देखते हुए महिला सीट है, महिला आरक्षण है, महिला को ही मिलनी चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता न हो क्षेत्र में तब कोई अपनी बीवी उतारे या कोई पैराशूट से आवे तो मजा आता है। लेकिन जब महिला कार्यकर्ता क्षेत्र में है तो महिला कार्यकर्ता को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये ऊपर के मेरे शीर्ष नेताओं को ये बात पता लगनी चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है जो भाजपा से हो या आम आदमी पार्टी से जो महिला कार्यकर्ता है उसको टिकट मिले, यानी कि जो अभी तक पुरुष लड़ रहे थे वो अपनी वाइफों को और बहनों को जो उतार रहे हैं उनको टिकट ना मिले। नहीं, बिल्कुल ये आपकी राय है? जी, मेरी राय है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी को ही नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, शीर्ष नेताओं को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जब महिलाएं सक्षम है, जब सब काम महिलाएं कर सकती हैं, तो ये काम के लिए वो दूसरी अपनी बीवी, बहन, पत्नी, बहू किसी को क्यों उतारे। जब ऑलरेडी महिला कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ताओं को वैल्यू देनी चाहिए। जी, तो मैम अगर आपको भाजपा से टिकट मिलता है तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आएंगे? हमारे निगम पार्षदों ने काम किया है। आज के पहले, इसके पहले जो भी निगम पार्षद रहे हैं जिस भी पार्टी के, सबने क्षेत्र पूरा नरक बना हुआ था। बिल्कुल। आज हमारे क्षेत्र में काम दिखता है और पार्षदों का जो पेंडिंग काम, ये थोड़ी सा देखो, कोई कितना भी काम कर ले, घर में ही होता है, घर में कोई कितना भी काम कर ले, लेकिन सब लोग को खुश नहीं कर सकता कोई। जी बिल्कुल। वही हालत क्षेत्र में भी है। क्षेत्र में प्रतिनिधि जो होता है वो कितना भी काम कर ले पाता है, लेकिन सबको खुश नहीं कर सकता और खुश करने की कोशिश करता है वो, लेकिन तो भी नहीं होता है। लेकिन मैं तो ये वादा करती हूँ कि शायद मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन भगवान को साक्षी मान के ये कह रही हूँ कि जो भी पेंडिंग काम होगा हमारे निगम पार्षद का, हम उसके साथ खड़े रहेंगे और कंधा से कंधा, जो हमारे क्षेत्र की पब्लिक है, महिलाएं हैं, लोग हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के मैं खड़ी रहूंगी। और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं उनको 365 दिन, साल के 365 दिन मैं क्षेत्र में मिलूंगी। सुबह 8 बजे से लेके और रात 7 बजे 8 बजे तक मैं क्षेत्र में ही मिलूंगी लोगों की समस्या के लिए। तो मैम हमारे चैनल के माध्यम से इस वार्ड की जनता को कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं? इस वार्ड की जनता के लिए यही मैं कहती हूँ कि अगर मैं चुन के आती हूँ, अगर मुझे टिकट मिलती है और क्षेत्र की जनता अगर मुझे चाह रही है, चुनाव लड़ती हूँ मैं, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मेरा तन मन धन सब क्षेत्र की जनता के लिए होगा। भगवान ने मेरे को सब कुछ दे रखा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मैं मरते दम तक क्षेत्र की, समाज की मैं सेवा करूँ। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है घर से, मेरी 2 फैक्ट्री है, तीसरी फैक्ट्री मेरी तैयार होने जा रही है, मैं अपना बिजनेस संभाल सकती हूँ। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं बिजनेस तो मेरा बेटा भी संभाल लेगा, मेरी बहू भी संभाल लेगी, लेकिन कम से कम मैं समाज की सेवा करने के लिए मैं बैठी हूँ, उतरी हूँ, निकली हूँ आज 20 साल 22 साल से। तो मैं, मेरी अगर दम भी निकले तो समाज की सेवा करते करते, ये मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ उषा सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर इनको भाजपा से टिकट मिलती है और ये चुनाव जीतती हैं तो उसके बाद इनका तन मन धन ये 365 दिन सिर्फ जनता की सेवा करेंगी और कुछ नहीं। तो इस तरह के और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।